हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 1। यानी कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज जो पढ़ेंगे वह एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। ये किस तरह से है, यानी कि इसमें दिया हुआ है दिया हुआ कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि जो इतना दिया हुआ है इसको हम जब निकालेंगे एचसीएफ, जब निकालेंगे तो एचसीएफ तो हम लोग नॉर्मल तरीके से निकालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यानी कि यूक्लिड विभाजन के साथ निकालना है। कि कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 135, 225, 135, 225 दिया हुआ है। इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग तो 135 135 225 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 135 एंड 225 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। अब हम लोग क्या नॉर्मल तरीके से हम लोग इस तरह से एचसीएफ को निकालते थे। यानी कि यह विभाजन होता है भाग विधि द्वारा। इसको जब निकालते हैं इसको हम एक मरतबे लगाएंगे, 0, 12 में से 3 गया, 9 कट गया, तो कट गया। अब ऊपर इसके जो जिससे लगाते हैं उसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखें कि क्या इससे कितना बार में लगेगा, तो 90, 5, 13 में से 9 गया, 4, 45 हुआ। अब इसके ऊपर का अब यहाँ पे लिखेंगे 90। अब इससे लगाएंगे 45 का पढ़ा में 90 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। यह हुआ भाग विधि द्वारा, यह जो हुआ वह भाग विधि द्वारा हुआ। लेकिन हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन का होता है, सूत्र होता है, फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक बराबर बी क्यू प्लस आर। यह फार्मूला होता है, इसका यह फार्मूला होता है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है ऐसे। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए देखना है, ए हम किसको मानेंगे, ए हम मानते हैं इसको बीच वाला को, ये हम बीच वाला को मान लेंगे। यानी ए इसी को कहते हैं, मानेगा इसको कहते हैं। ए बराबर इतना हुआ, तो अब बी किसको करेंगे, तो बी हो गया यह। अब इससे यहाँ ई भाग दिया हमने, जो क्यूटियंट आता है। तो 135 गुने इंटू में है 1 प्लस आर। आर का कहने का मतलब है कि रिमाइंडर 90 आया, 90 हमने लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ठीक इसकी जो है यह जो है इसको हम बाहर लाएंगे। अब इसको मानेंगे ए बराबर इसको माने। अब ए बराबर इसको मानने के बाद जो रिमाइंडर जो है इसको हम लाएंगे, क्योंकि हम इसी से लगाए थे, क्योंकि हम यहाँ पर हम इसी से लगाए थे 90। अब इसको करने के बाद कितना 1 टाइम्स आया है, यहाँ पर भी 1 टाइम्स होगा, प्लस रिमाइंडर इसका कितना बचा, इसको लगाने के बाद 45 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। अब यहाँ पे 90 आया। अब 90 के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 45, 45 था, 45 दो मरतबे है, 2 प्लस 0, यानी कि यह आ गया HCF बराबर 45 आंसर। यहाँ पर भी है जो कि भाग विधि से है, यह हो गया यूक्लिड विभाजन के द्वारा। यानी यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए जो हम लगाते हैं उसका, और बी जो है जिससे हमने डिवाइजर किया, अब इसका जो क्यूटियंट आया उसका आ गया मान, क्योंकि इसमें गुना करके इसको जोड़ते हैं। यह भी विभाज्य यानी कि हम करते हैं इस तरह से। चलिए सेकंड देखते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है क्वेश्चन 96, 38, 22। चलिए इसका देखते हैं। नाइन्टी सिक्स एंड 38, 220। सबसे पहले हम इसको भाग दे के देख लेते हैं। भाग विधि से देखते हैं बनाकर। भाग विधि से बनाएंगे 196, 38, 220। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि कितना टाइम से लगेगा। अगर नहीं पता चलता है तो क्या करते हैं हम कि हम इसको नॉर्मली रूप से इसको गुना कर देंगे हम कि 196 में कितना 2 टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा से 14 बार 9 18 1 19 2 इकाइयाँ 2 1 3 इतना आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 392 यहाँ 382 है, यानी क्या तो कन्फर्म है कि यह 1 मरतबे लगेगा। 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से लिए 2। अब इसको लगाएं कितना मरतबे लगेगा से 4 से देखते हैं। 6 चौके 24, 2 9 चौके 36, 2 38, 3 4 का 4 3 7, अभी भी लगेगा। हम 8 से देखते हैं। 8 6 48, 4 9 8 72 और 4 76, 7 8 के 8 और 7 15, इतना आया। अब 9 मरतबे देखते हैं कितना आता है 9 से। 9 6 54, 5 9 9 81, 5 86, 8 9 1 9 8 17, यानी कि 9 टाइम्स में 9 टाइम्स 17 64 आएगा। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, एक कटकुट ऊपर से लिए इतना। अब इसको देखें कितना टाइम्स लगेगा से। 6 टाइम देखते हैं। 4 छक 36, 3 9 छक 54, 3 57, 5 6 6 5 11, ज़्यादा हो गया। 4 से देखते हैं। 4 से देखने के बाद 6 चौके 24, 9 छक चौके 36 और 3 चौके 36 और 2 38, चौके 3 7, इतना आया। 5 से देखते हैं। 4 5 30, 3 9 5 45, 3 48, 4 5 गया 5 और 4 9, यानी कि यह 5 टाइम में पूरा कट गया। पूरा कट गया। तब इसमें क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन के थ्रू, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर हम मान लेते हैं। ए बराबर माना हम लिए 220 बराबर बी क्यों 196 है प्लस क्यूटियन 195, सॉरी गुना प्लस रिमाइंडर तो 0 आ गया, यानी कि इसमें हो जाएगा HCF बराबर 196 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने दिखाया इतना एंड 255। तो हम भाग विधि से नहीं कर हमने भाग विधि बता दिया कि किस तरह से भाग विधि द्वारा करते हैं। इसमें किस तरह से HCF जो है वह यूक्लिड विभाजन के थ्रू से निकालते हैं उसे। तो सबसे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हमने बताया कि सबसे पहले इसको लेना ए,
तो ए बराबर हमने इतना लिया बराबर बी का मान हो जाएगा 255, क्योंकि 255 से ही डिवाइड किया। इसको करने के बाद आ जाएगा गुने 3 प्लस जो कि क्यूटेंट है प्लस आर जो आ जाएगा वह यानी रिमाइंडर जो बचेगा वह इतना बचेगा 102 बचेगा। अब इसके बाद हम जो यहाँ पे लिखे हैं वह इस जगह को हम बाहर निकालेंगे बराबर। अब आ जाएगा यहाँ 102 आ जाएगा गुनी 2 प्लस 51, यानी कि भाग देने के बाद इतना से जब भाग देंगे इतना में तो इतना कटने के बाद यहाँ दो से कटेगा, उसके बाद इतना जो है रिमाइंडर बचेगा। अब इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। इसके बाद जो रिमाइंडर था उसको हम लिखें गुने 2, क्योंकि इतना में इतना से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना में इतना से गुना करेंगे तो इतना बचेगा आएगा और इतना शेषफल बचेगा। अब इसको इतना में इतना से गुना करेंगे तो इतना आएगा और इतना शेषफल बचेगा प्लस इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा HCF बराबर 51 आंसर आ जाएगा। यानी इसमें जो लास्ट में जो बचता है वह HCF आ जाता है। इस तरह से हम बनाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप होता है, तो जहाँ बोलता है कि q का कोई पूर्णांक है, यानी कि जितना भी और विषम ही धनात्मक है। तो देखते हैं कैसे बनता है इसे। तो 6q दिया हुआ था बुक में, 6q+1 6q+3 6q+5 यह तो दिया हुआ था। इसके इस पे नंबर निकालेंगे ए बराबर BQ+R। तो लिया हमने, माना कि B बराबर 6 कोई धनात्मक पूर्णांक है, B बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ से लेते हैं कि B बराबर तो 6 हो गया, यानी कि B का मान 6 हो जाएगा। Q, अब देखते हैं Q बराबर क्या होगा से Q+R भी नहीं पता है, तो 6 तक है तो हम R बराबर तो 0 1 2 3 4 5, अब 5 तक हो गया, 6 हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, बस 5 यह एंड हो जाएगा, यहीं तक रहेगा। तो अब यह तो पता चला कि A बराबर 6q+0, यानी R बराबर इसको हम 0 मान लिए, R बराबर हमने 0 माना 6q+0। उसके बाद है 6q प्लस R बराबर एक 1 मान लिए। उसके बाद है 6q प्लस R बराबर 1 हो गया 2 मान लेंगे। उसके बाद 6q+3 6q+4 6q+5, यानी मुझे यही दिखाना था, दर्शाना था इसमें विषम संख्या है कौन। तो यहाँ विषम संख्या जब यह आ जाएगा, इवन नंबर है, यह ऑड है, यह भी इवन है, यह ऑड है, इवन है और यह ऑड है। तो यह ऑड ही, यानी कि मुझे जो दिखाना था ऑड, यानी कि विषम संख्या दिखाना था। तो हम लेते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में मौजूद है। आगे क्यों नहीं आ गया? तो मुझे यही निकालना था कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 क्या वह धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के थ्रू से ही यानी फर्स्ट चैप्टर को निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बोलता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, बोलता है किसी परेड जो है वह उसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है यानी कि नाचना है। दोनों समूहों का समान संख्या है, ठीक है, वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि उसमें देख रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले देखना है सेना कितना है 616, अब बैंड वाले कितना है 32। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने हेतु अधिकतम स्तंभ की संख्या बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए बराबर BQ + R, ए बराबर BQ + R BQ + R। तो 616 तो है सदस्य, 616 सदस्य है, बैंड वाला 32। जब इसको HCF निकालेंगे यानी कि भाग देंगे तो 32, 32 दूनी 64, 32 × 32 9, 5 में से 3 गया 2, इतना आया। उसके बाद 32 में हम 9 से गुना करते हैं, 9 दूनी 18, 29 27 1 28, 288 आया। आठ ये कट गया, ये कट गया, यानी कि रिमाइंडर मुझे 8 आया, क्यूटिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब इसको डिवाइजर को लिखेंगे बाहर में। उसके बाद जो रिमाइंडर आया था इसको लाएंगे गुने कितना बार, यानी 32 को लिखेंगे। ये तो 4 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 4 + 0, 4 + 0 यानी कि HCF बराबर आ जाएगा 8, यानी लास्ट में 8 है तो 8 आ जाएगा, वह आंसर हो जाएगा। इस तरह से यूक्लिड विभाजन के थ्रू से हम निकालते हैं।